first question is that what is part of fundamental duties? This is the most important question till now asked on fundamental duties. कोई भी बड़े से बड़े एग्जाम में ये थर्ड क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है that what is part of fundamental duties? First question. And second question is that who was स्वर्ण सिंह? स्वर्ण सिंह एक तो आपको ये नाम याद रखना होगा। पहला तो ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए, पार्ट 4 है। और दूसरा क्वेश्चन इज दैट हु वाज स्वर्ण सिंह? स्वर्ण सिंह कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच दिस part was inculcated in the constitution of India. Okay, question may be that on recommendation of which committee fundamental duties inculcated in the constitution of India? Maybe that they can use word borrowed, but most common word nowadays is inculcated. Inculcate means to take something good. Suppose that if we talk about that fundamental rights are inculcated from constitution of USA, same way fundamental duties, basically you can use word that we emulated this concept from Russian constitution. शुरुआत में भाग दौड़ मची थी, हर किसी को क्या चाहिए थी? राइट्स चाहिए थी, राइट्स चाहिए थी, राइट्स चाहिए थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम राइट्स के लिए ही लड़े थे। तो सबसे पहले तो लोगों के मन में आया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए, बट गांधी जी की आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं, जहाँ गांधी जी कहते थे कि राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा साथ साथ रहती हैं, तो इन 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट को हमें किस ध्यान से याद रखना है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तक यहाँ पे हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़े हैं और ये चारों क्वेश्चन बार बार के पेपर में पूछे जाते हैं। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी इट वाज इनकलकेटेड। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह कमेटी। एंड अमेंडमेंट, थर्ड क्वेश्चन, amendment 1976 42 constitutional amendment. Okay, Short Singh was basically Congress president. I will discuss in any big class something about Short Singh committee. This class is only focused on the prelims. Those who are going to appear in any prelims exam, it may be judiciary, it may be higher judicial services, it may be any other third class exam. These are 4 questions are very important. When I will take any big class, then I will discuss biography of Swan Singh. Now another question becomes important. अगर हम और बारीक क्वेश्चंस की बात करें, बारीक क्वेश्चंस क्या, लोकल टाइप क्वेश्चंस के 51A, which clause of the 51A was in constitution from the beginning? एकदम गलत क्वेश्चन कि ये 51 ही बिगनिंग से नहीं था। यही आपको कब ऐड हुआ? 1976 में। तो कभी कभी पूछ लेते हैं दैट विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। ओके, ये जादू टाइप का क्वेश्चन है। नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में बिगनिंग से नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 और ये 76 में आके सारे जोड़े गए। वो बस नामली बच्चों को कंफ्यूज करना चाहते हैं दैट विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज फ्रॉम वेरी बिगनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों को सिर्फ रटने की ताकत को देखना चाहते हैं। तो रटने की ताकत को लेके परेशान ना हो ना, वो बहुत सिंपल ट्रिक्स होते हैं जिससे आप उनको याद कर सकते हो। देखो इन पूरे
इन सारे क्लासेज में कहीं भी आपको अबाइड वर्ड नहीं मिला, बस इसी में अबाइड वर्ड मिला। आप ए से अबाइड याद कर लो, ठीक है, बहुत आसान है, हमें टिक ही तो करना है पेपर में। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा भाई, मेंस में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, ये प्री एग्जाम की बात कर रहे हैं। दूसरे में आपको आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired स्ट्रगल नेशनल स्ट्रगल, इसे हम स्ट्रगल विद्रोह से हम याद कर लेंगे, इसमें आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तीन हो गए। सी का मतलब तीन होता है, सी का मतलब तीन सर कैसे होता है, ए बी सी, 1 2 3। तो सर थ्री में कितने दिए गए हैं, तीन, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कितना आसान है। अब अगर क्लासेज आपसे मान लिया एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, तो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी किस क्लास में होगा, तीन है सर तो तीन में होगा। मुझे तो समझ में आ गया, आपको भी होपफुली समझ में आ जाएगा। ये देखो डिफेंड कितना आसान हो गया, डिफेंड तो एक ही में दिया गया है ना, डी में डिफेंड दिया गया। अगर हम ई को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को, ई को हम नंबर्स में चेंज करें तो 1 2 3 4 5, और 5 को हम हिंदी में 5 लिखते हैं, और 5 को हम पास से प्रमोट। मैं याद करा दे रहा हूँ प्रीलिम्स की, मैं सिर्फ प्रीलिम्स निकालने की बात, इतना पढ़ के आप जज नहीं बन जाओगे, लेकिन हाँ प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। उसके बाद 6 आपको दिया गया है, नंबर्स में याद कर लो, 6 आपको दिया गया है। तो रिच हेरिटेज, रिच हेरिटेज आप यहाँ से याद कर लोगे, वैल्यू टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। पता नहीं, तो जब कंपोजिट पढ़ते हैं तो फॉसिल 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 से याद आता है, आप रिलेट करके याद कर लोगे। यहाँ तक 6 हो गया, यहाँ तक 7 हो गया, और 7 ना भी होता तो जी को हम सर क्या पढ़ सकते थे, गैस पढ़ सकते थे, और गैस को हम इन्वायरमेंट, मुझे तो याद है भाई, जी को हम इन्वायरमेंट से रिलेट कर देंगे, गैस को हम इन्वायरमेंट से रिलेट कर देंगे। एच का मतलब ह्यूमनिज्म, ये क्या, ये तो ऐसे ही बनाया है हम लोगों ने, खूब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इसका अब जिसको नहीं पता, ऑर्डर ट्राइब बनाने वालों ने शायद ऐसे ही बनाया, जो भी हो चलो याद कर लेना। एच से ह्यूमनिज्म, उसके बाद आई से सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इसको इंडियन रेलवे ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको लोग बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इंडियन रेलवे, पूरा पूरा भारत किसको बचाने में लगा हुआ है, इंडियन रेलवे की, क्योंकि जब कोई गुस्सा होता है, जब कोई गुस्सा होता है तो उसके बाद पास से, उसके घर के पास से जो ट्रेन निकलती है, उसी को लोग जो कुछ कर सकते हैं कर लेते हैं, उसका आराम से पकड़ के। अभी तो कई जगहों पे कुंभ के टाइम में सुनने में आ रहा था कि कई जगहों पे, मतलब चलो इंडिया की बात करें, कहीं कहीं तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह उसकी तो अलग ही बात है, वहाँ तो ट्रेन हाईजैक हो जा रही है, हमारे यहाँ हाईजैक नहीं होती है ट्रेन। तो अब आपको आई से याद हो जाएगा इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे जिसमें बस इसी में आ रहा है। जे से सर क्या हो सकता है, कलेक्टिव एक्टिविटीज दैट द हायर endeavor and achievement activity show that nation higher levels, जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे हम लोग, मतलब सबसे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये तो सबको पता है यार, ये कब जोड़ा गया था, ये था 86, मुझे लग रहा है सही है, सही हो या ना, यहाँ तो लिखा ही है। 86 अमेंडमेंट था, अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट थी, 2002। अरे जब मैं मेंस के लिए पढ़ाऊंगा तो इतना जबरदस्त आपको पढ़ा दूंगा ना कि फिर आप अलग वो के लिखोगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2002 अगर क्लासेस हुई तो, आई एम नॉट श्योर। हु इज parent and guardian to provide the opportunities for education of his child, or the case may be what between the 6 to 14। ये फंडामेंटल ड्यूटीज तो सर ये पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है। एजुकेशन को अगर हम के से देखें तो के से ही तो नॉलेज होता है, क्या नॉलेज क्या एजुकेशन, देखो कितना आसान है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका नहीं पूछा जाएगा।
बड़े बड़े एग्जाम में मैं क्या बताऊँ कितने सारे लोग जज बन गए, उनको यही बस पार्ट ही पता था, कुछ नहीं पता था। तो ये पार्ट याद रखना है आपको। पार्ट क्या हो जाएगा 4A। और कितने क्लासेस आगे एक और बड़े एग्जाम में पूछा गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी हैं इस समय, कितनी हैं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई ये दूसरा क्वेश्चन कोई गलत करके ना आना। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है 11, पहले कितनी थी 10। और ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया था, सोच लो। डिस्ट्रिक्ट जज बनना था, किसी को बता रहा है। अभी देखो सिर्फ 4 स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और मैं कमेंट्स किसी के नहीं पढ़ना चाहता, बट किसी ने बताया कि सर डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम था। सोचो डिस्ट्रिक्ट जज के एग्ज़ाम में ये पूछा गया कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और उसके बाद भी लोग नहीं कर पाए। मतलब क्या बताओ, ये ज़िंदगी ऐसे होता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहोगे कोई भी छोटा मोटा एग्ज़ाम, तो पार्ट याद कर लेना सर। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके। इसी को लेके वो कंफ्यूज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत से कितने थे, तो बच्चे कहते हैं शुरुआत से 10 थे और एक बाद में जोड़ा गया। अब शुरुआत से कोई नहीं था, यही जोड़ा गया 76 में, तो कहाँ से शुरुआत से आ गया, कंफ्यूज करते हैं वो आपको। कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी शुरुआत से नहीं थी, इतना जान लो। और ये लास्ट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब जोड़ा गया, 1976 में। ये थोड़ा हौच पौच हो गया क्योंकि मैं वैसे ही पीडीएफ पे मजाक की तरह से पढ़ा रहा था भी। बाद में हम लोग इनको प्रॉपरली करेंगे। आज आप इतना जान लिया, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि कितने किस पार्ट में है। तो 4A कब इसको ऐड किया गया, 1976 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 होंगे सर। लास्ट वाली कब जोड़ी गई थी, 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई थी, बस। और इनको एक, कभी अगर कोई बहुत लोकल पेपर बने तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब भी पूछा जा सकता है ना, क्योंकि सबसे पहला तो सर यही है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानेगा तो ये बाद वाले सारे बेकार हो जाएंगे ना। तो सबसे पहला तो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा स्ट्रगल, और क्या दिया है, इंस्पायर और नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। रिस्पेक्ट करना जिन लोगों की वजह से आज आप आज़ाद हुए हैं। सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, इनको बचाए रखने की कोशिश करना। कुछ ऐसा न करो कि देश की यूनिटी ख़त्म हो जाए। और इंटीग्रिटी देश की भी ज़रूरी है। ये और चीज़ ध्यान रखना कि जो हम इंटीग्रिटी के दो मतलब होते हैं, एक हमारी इंटीग्रिटी होती है, एक देश की इंटीग्रिटी होती है। यहाँ पे इंटीग्रिटी का मतलब जो एक एक अलग सा वर्ड है। जब हम यूनिटी, हम टेरिटोरियल हिसाब से यूनिटी यूज़ करते हैं, इंटीग्रिटी फीलिंग्स के हिसाब से यूज़ करते हैं ना। जैसे भारत तो पूरा एक है, फिर भी कभी कभी देखना आता है कि एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। मतलब सर इमोशंस नहीं मिलते, लैंड तो मिलता है, इमोशंस नहीं मिलते। तो उन इमोशंस को मिलाने के लिए इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था। और कई बच्चों को पता होगा कि इसको सर कब जोड़ा गया था, प्रियम्बल। कौन से ये वर्ड जो दिए गए थे, वो तो प्रियम्बल की बात की जाए तो प्रियम्बल में इस वर्ड को अलग से जोड़ा गया था ना बाद में। 42 अमेंडमेंट ही था वो, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन वर्ड्स को प्रियम्बल में अलग से इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि जोड़ा गया था कि सर पटेल जी ने तो अपना काम कर दिया, बट लोगों के दिल अभी तक नहीं मिल रहे थे। तो लोगों के दिलों को जोड़ने की कोशिश करता था इंटीग्रिटी। लेकिन जिन लोगों में खुद की इंटीग्रिटी नहीं हो, देश की इंटीग्रिटी का क्या ध्यान देंगे। फिर भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए ड्यूटीज़ दी गई है यहाँ पे। गुड। तो कितना आसानी इसमें है क्या पढ़ने वाला, मुझे लग रहा है लोग जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने, क्या इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको थोड़ा सा आप जानते रहोगे बेसिक। फिर हम ये क्लास इतनी छोटी सी ही बेसिक क्लास रहेगी, हम लोग कभी बाद में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसमें 4-5 जो मेन क्वेश्चन थे, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं नहीं, 5 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हैं ही नहीं। ओके, चलो बंद करो।